नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। G20 समिट में भाग लेने आज डोईवाला में 3 देशों के 12 प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिनमें इटली के 5, चीन के 5 और फ्रांस के 2 प्रतिनिधि आज जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो यहां उत्तराखंड की सांस्कृतिक टीम ने छोलिया नृत्य प्रस्तुत कर विदेशी मेहमानों का शानदार स्वागत किया। माउनी शोला नृत्य में विदेशी मेहमान भी जमकर थिरके। रामनगर के ग्राम ढिकुनी क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस के साथ ही सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने नहरों पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दूसरे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। दूसरे दिन टीम इस क्षेत्र में एक रिजॉर्ट पर कार्रवाई करने पहुंची थी। तभी रिजॉर्ट संचालक और टीम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, लेकिन प्रशासनिक टीम ने अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। यहाँ पर 55 हमारे चिन्हित हैं, जिसमें से हमने 28 कल तोड़ दिए हैं, बाकी आज कर रहे हैं। संभवतः आज हम इसको ढिकुली क्षेत्र को पूरा कर लेंगे। जो एफआईआर के विषय में मुझे ये कहना है कि एक रिसोर्ट जिसका नाम विलेज वाटिका है, इनको पिछली बार भी हमने नोटिस दिया था, 2 बार नोटिस चस्पा कराया। G20 में भी इनकी पूरी कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन कुछ इन्होंने दबाव बना के उस कार्रवाई को रोक दिया था। आज इनका जो है पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और आगे भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे अनुरोध है कि सरकारी भूमि पे किसी तरह का अतिक्रमण ना करें। यदि ऐसा किया जाएगा तो अब की बार हम अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जो उसका खर्चा है वो भी संबंधित पार्टी से वसूलेंगे। में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को हटाने को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत मसूरी झड़ीपानी राजपुर रोड पर बनी सरकारी भूमि पर बनी मजार को जिला प्रशासन, वन विभाग, नगरपालिका प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था। आपको बता दें, देहरादून जिले के वन आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी देहरादून मार्ग राजपुर रोड पर काफी पुराने समय से बनी मदार को हटा दिया गया है। डीम्ड फॉरेस्ट है और नोटिफाइड फॉरेस्ट है, और इसमें जो है एक अवैध मजार बनी थी, तो जिसकी शिकायत भी मिली थी और ये चिन्हित भी की गई थी। तो आज जो है इनको नोटिस भी जारी किया गया था। कल तक इनके द्वारा जो है स्वयं नहीं हटाई गई है। तो आज जो है सभी विभाग मिल करके, जैसे ये उच्च आदेश प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो है वन विभाग है, आपका नगर पालिका है और राजस्व विभाग है और PW। जोशीमठ क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक मंगलवार को ब्लॉक सभागार में हुई। बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधान और BDC सदस्यों ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने BDC सदस्यों और अधिकारियों के साथ क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मंथन किया। सदन में नीति घाटी से मानसरोवर यात्रा शुरू कराने और लियारी थैणा को रायका जखोला में विज्ञान वर्ग खोलने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो चमोली में ब्लॉक सभागार में एक बैठक हुई, जिसमें प्रधान BDC सदस्यों ने शिरकत किया और क्षेत्र के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। किस प्रकार से क्षेत्र में विकास कार्य किया जाए और जिससे लोगों का अपनी कई समस्याएं उठाई हैं, जिसमें खासतौर से सड़क को लेकर के है, पेयजल को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, कहीं कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की भी समस्या है और सिंचाई को लेकर के प्रमुख समस्याएं उनसे जुड़ी हुई थी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि समस्याओं का समाधान त्वरित गति से करें और कुछ सुझाव भी आए हैं महत्वपूर्ण उनको। हाँ, आज वित्तीय वर्ष 2023-24 की ये पहली BDC बैठक थी हमारी, और जनप्रतिनिधियों का हमेशा BDC बैठक के प्रति एक उत्साह रहता है कि भाई कोई कुछ अधिकारी आएगा और हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। आज की जो BDC बैठक रही, काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातें रखी गई और कुछ सकारात्मक पहलू उभर करके आए। हाँ, कुछ नाराज़गी भी जनप्रतिनिधियों को दिखी। दूसरी बात, एक तो आज के सदन में ये बात निकल करके आई है कि जो मानसरोवर की यात्रा है वो आवश्यक रूप से किसी भी हाल में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का मामला हो,
ये मानसरोवर की यात्रा चालू होनी चाहिए। उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मचारियों के साथ ही नगर निगम के बाकी कर्मचारियों का आक्रोश फूट पड़ा। कर्मचारियों ने आज भी कामकाज ठप कर विभाग के सभी अनुभागों को ताले जड़ दिए। नगर निकाय कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने निगम प्रशासन पर हिटलरशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में वार्डों की संख्या बढ़ गई है, जबकि कर्मचारियों की संख्या लगातार कम हो रही है। कर्मचारियों का काम का अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, इससे कई कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान हैं। तो देहरादून में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूटा है। उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया गया है। कामकाज ठप कर आज ताले लगा दिए गए, जिससे परेशानी हुई। निगम प्रशासन पर हिटलरशाही का आरोप लगाया है। तो आपको बता दें, आज कर्मचारियों ने हड़ताल की, सारा कामकाज ठप हो गया है, जिस कामकाज ना होने की वजह से इलाके के लोगों को, देहरादून के लोगों को परेशानियां होने पड़ी। निगम प्रशासन पर हिटलरशाही का आरोप लगाया है कर्मचारियों का। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों को समय पर बहुत सारी परेशानियां होती हैं। भेदभाव का आरोप लगाया, उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तमाम आरोप आज कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर लगाए हैं। भाई, धरना प्रदर्शन कर्मचारी नेता तब करते हैं जब कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है। कुछ मुद्दों पर कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा था, जबकि बताऊं कि आज उस पर बातचीत हुई है, क्योंकि हाउस टैक्स के जितने कर्मचारी थे सारे परेशान थे। नगर आयुक्त महोदय ने कहा कि कल 2-3 मुद्दे हैं, उस पर बातचीत की जाएगी। तो इन सारे बिंदुओं पर आज बैठ कर के बातचीत की गई है, और उसको हमें जब संतुष्टि हुई है बातचीत में, तो हमने आज इस हड़ताल को ख़त्म कर दिया। हमारे कर्मचारी बंधुओं की कुछ नाराज़गी थी। नाराज़गी जो है, इसलिए नाराज़गी बैठ के जो है नाराज़गी भी दूर कर। सकारात्मक जो है वार्ता भी रही है, और मुझे लगता है कि जो उनकी सकारात्मक चीज़ें हैं वो हमें करनी भी चाहिए, तो वो हो जाएंगी। और जो हमारे कर्मचारी बंधुओं की जो एक समय की मांग थी कि हमें समय पे जो है, समय का थोड़ा सा विशेष था, तो उसके लिए कहा गया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हरिद्वार के टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली। आपको बता दें, हरिद्वार के बहादुराबाद टोल टैक्स लेने के लिए रोकने पर दबंगों ने टोल प्लाजा कर्मी को पिस्तौल दिखाते हुए टोल का बूथ तोड़कर भाग निकले। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है, जब एक युवक रुड़की से हरिद्वार की ओर जा रहा था। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी और नंबर के आधार पर युवक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी युवक को पकड़ लिया जाएगा। तो टोल प्लाजा पर युवक की दबंगई देखने को मिली है। टोल कर्मियों को बंदूक दिखाकर दबंगई दिखाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उसके आधार पर युवकों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस युवक को पकड़ लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से युवक आता है और टोल प्लाजा पर, ये देखिए तस्वीरों में, टोल कर्मियों को बंदूक दिखाकर दबंगई दिखाता है और वहां से चला जाता है। पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और पुलिस का कहना है कि जल्दी युवक को पकड़ लिया जाएगा। शराब माफियाओं पर आबकारी महकमा गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई में जुट गया है। दरअसल आबकारी और पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी कई शराब माफिया शराब की तस्करी में लिप्त हैं। आबकारी अधिनियम में जमानती प्रावधान के चलते शराब माफियाओं को कार्रवाई के तुरंत बाद जमानत मिल जाती है और फिर से ये अवैध शराब की तस्करी में जुट जाते हैं, जिससे परेशान आबकारी महकमा अब इन पर गुंडा एक्ट की तैयारी में जुट गया है। विभाग ने लगातार छापेमारी की है और ये प्रायः देखा जा रहा है कि लोग आदतन उस अपराध को कर रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उनके खिलाफ मुकदमे हुए और जमानती केस होने के कारण वो छोड़ जाते हैं। तो ये जो आदतन अपराधी हैं जो लगातार इसका काम कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाए के और जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा मैं कि इनके खिलाफ जो है, जो भी नियमों में गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो,
की जाए, ताकि ये जो है इस पे जो है डर उनके अंदर पैदा हो। ये डर ना होने की वजह से बार बार जो है ये अलग अलग जगहों पर शराब बेचने की घटनाएं हो रही हैं। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम में देरी होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनके व्यापार में बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर एसडीएम मसूरी नंदन कुमार द्वारा लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार, गढ़वाल जल संस्थान, विद्युत विभाग, मोबाइल ऑपरेटर और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मसूरी एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। सभी अधिकारियों को मॉल रोड के कार्यों को लेकर बढ़ती जा रही ढिलाई और कार्य योजना बनाकर काम न करने को लेकर जमकर फटकार लगाई। निरंतर हमारी मॉनिटरिंग चल रही है, क्योंकि मॉल रोड अत्यंत महत्वपूर्ण एक रोड है। टूरिस्ट को लेके भी और पर्यटन सीजन भी आ गया है। इसमें जो पहले डीवीएम की कार्रवाई तो हमने स्टार्ट खत्म कर दी थी, बट अभी क्योंकि इसमें सौंदर्यीकरण में कॉबलिंग का काम होना है और जो साइड में पेवमेंट्स हैं उसका भी निर्माण चल रहा है, तो उसमें कुछ अनियमितताएं भी सामने आई हैं और मलबा निस्तारण के संदर्भ में भी। तो उसी के क्रम में हमने आज जो संबंधित ठेकेदार हैं और जो संबंधित विभाग के इंजीनियर्स हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं। कार्रवाई भी हो गई है ठेकेदार पे। उसी क्रम में आज की बैठक भी की गई थी और इनको ये बोला गया है कि आप जो है अपना मशीनरी और मैन पावर को बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो जाए। एफआईआर ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर भी कर दी गई है और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी आखिरी चेतावनी दे दी गई है और अगर काम में कोई कोताही होती है तो विभागीय कार्रवाई हेतु संशोधित। देखिए, माल रोड की जो स्थिति थी उससे कहीं ना कहीं एक अच्छी इमेज नहीं जा रही थी। मैं देख रहा था लोग काफ़ी परेशान भी है। कल माननीय मंत्री जी ने सभी अधिकारियों को अपने आवास पे बुलाया, जिसका आज इफेक्ट है कि एसडीएम साहब ने सारे अधिकारियों की क्लास भी लगाई और उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है कि काम इस तरह से हो कि कोई कहीं पे भी अव्यवस्था ना हो और कहीं पे भी माल रोड में मलबा ना दिखे। काम तो मसूरी के हित के लिए हो रहा है, परंतु सीजन को देखते हुए जो थोड़ा बहुत अव्यवस्था फैली है उसको ठीक करने की ज़रूरत है और भविष्य में एक सुंदर माल। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़े जाने के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि आज सरकार नशे में आकर तुगलकी फरमान जारी कर गरीब जनता का उत्पीड़न करने पर तुली है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। कहना चाहते हैं कि सरकार जो है जिस तरह से प्राचीन बसी हुई बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रही है और उनमें भय का माहौल बना दिया गया है। लाउड स्पीकर से मुनादी कराई जा रही है कि 3 दिन के अंदर आप खाली कर दो और जो लिस्ट जारी की गई है अतिक्रमण की उसमें जो है 24 वनग्रामों की 27,000 के करीब आबादी प्रभावित है और 2,500 के करीब जो हैं पुछड़ी की आबादी अलग से उसमें चिन्हित की गई है। तो आप 25-30 हज़ार लोगों को जो है बेघर करने जा रहे हैं। उनमें ऐसे गांव भी हैं जिन गांव को एक तरफ सरकार कहती है हम इनको टैगिया गांव को रेवेन्यू करने जा रहे हैं और टैगिया गांव ब्रिटिश काल से बसे हुए हैं और आज तक लगातार चल रहे हैं। सरकार वहाँ बिजली, पानी, सड़क, स्कूल सब बना रही है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये जो हैं अतिक्रमण है हम इनको तोड़ेंगे। और देवभूमि समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। देहरादून लैंसडाउन चौक पर बस यूनियन ऑटो विक्रम संचालकों ने आरटीओ प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर आरटीओ का पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है कि आरटीओ प्रशासन देहरादून की तरफ से कई परमिट गलत तरीके से जारी किए गए हैं, जिनमें भी सरकार को जांच करनी चाहिए। साथ ही डीजल विक्रम ठेका गाड़ी से बदलकर अवैध रूप से धारा 72 के अनुसार स्टेज कैरिज परमिट जारी किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। नीचे माननीय न्यायालय का आदेश लिखा हुआ है। यदि अगर न्यायालय के आदेश के तहत अगर पक्ष में हमारे आ जाता है तो ये विक्रम वाले या जो ये छोटी गाड़ियां वाले ये कहाँ जाएंगे। आरटीओ ने अपनी जिम्मेवारी कोई तय नहीं करी है। हमारा ये साफ साफ कहना है कि अगर आरटीओ का अधिकार है और 1.5-2 लाख रुपए करीब तनख्वाह ले रहे हैं और उसकी इनकी जिम्मेवारी तय हो जाए तो ये लेने को तैयार है कोई भी चीज़। लेकिन हमारा कहना है कि कम से कम कोई भी बड़े अधिकारी अगर आरटीओ को कोई सलाह मानते हैं तो कम से कम वो जनप्रतिनिधियों को भी तो बुलाया जाए। हम बताएंगे कि आरटीओ किस तरह जो है आप लोगों को गुमराह करके जो है यहाँ सारे रोजगार को खत्म कर रहा है। देहरादून के अंदर वैसी रोजगार कोरोना के काल के बाद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनके द्वारा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जबरदस्ती जो कार्य किए जा रहे हैं इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और इसीलिए जो हमने आज का सरकार को जगाने के लिए पुतला दहन का कार्य। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के रायसी गांव में डीजे पर गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई। आपको बता दें, विवाद के अगले दिन ही एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें, परिजनों ने शव मिलने की घटना को हत्या बताकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोप है कि रात में दूसरे पक्ष के युवकों ने इकट्ठा होकर शादी वाले घर में हमला बोल दिया था। मैं वहीं सड़क पर पड़ा था, मगर इनमें कोई झगड़ा ना हो जा तो डीजे रहा था बज, तो एकदम वो लड़का आया, क्या नाम उसका, वो अमन, उसने आकाश, मैं गए डीजे वाले के धोरो अगर भाई वो गुज्जर वाला गाना सुना दे। उसने मना कर दी, कहना नू बता दे डीजे किसका, मेरा। तेरा तो खिड़की खोल, उनने खिड़की खोल ली, उसका लैपटॉप फोड़ दिया इन्होंने मुक्का मार का, एक शीशा फोड़ दिया उसका आगे का फ्रंट का, और फिर मारपीटा इनमें शुरू होगी वहीं से। ये 11 बजे का किस्सा लगभग, तो 3:30 बजे मेरे मेहमान सड़क पर पड़े सो रहे थे। उन्हें काट फाँट के चले गए, 2 गाड़ियों पर आए 6 आदमी, ये चोट चाट मार के चले गए और भाग्य बालावली की तरफ। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ धाम में भारी बारिश होने से पुलिस कप्तान डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की है। रुद्रप्रयाग सहित केदारनाथ घाटी में भारी बारिश होने के चलते आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के अनुमान के चलते पुलिस कप्तान डॉक्टर विशाखा अशोका ने वीडियो संदेश जारी करते हुए केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों को मौसम का पूर्वानुमान ग्रहण करने के बाद ही यात्रा प्रारंभ करने की सलाह दी है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज से जो है केदारनाथ में फिर से मौसम खराब हो गया है
और आने वाले 26 तारीख तक जो है मौसम खराब होने की शक्यता है। इसलिए सभी यात्री जो यात्रा करेंगे वो यात्रा में आने से पहले जो है मौसम को देखते चले, हो सके तो सुरक्षित जगह पे रहें और अपने साथ जो है यात्रा रुक के करें और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता आदि लेकर ही चले। यात्रियों की सुरक्षा जो है हमारा सबसे अहम है, इसलिए सभी यात्री जो है मौसम का पूर्वानुमान निर्देश करें। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार आज केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने दर्शन कर बाबा केदार की पूजा अर्चना की, साथ ही केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण भी किया। आपको बता दें, अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए इन दिनों देहरादून आए हुए हैं। मंगलवार को वह सहस्त्रधारा हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि इसके बाद वह शूटिंग के लिए बुधवार से 2 दिन के लिए रुड़की जाएंगे। सीएम हुए सख्त, पहाड़ चढ़ेंगे अफसर। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेलगाम अफसरशाही पर लगाम लगाने के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ चढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन में अधिकारियों के दौर तय हो गए हैं। कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी करेंगे भ्रमण। साल भर हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान दूरस्थ गांव में होगा रात्रि विश्राम। जून से नौकरशाही को पहाड़ चढ़ाने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए बाकायदा जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर में हर 15 दिनों में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। बाकायदा मुख्य सचिव डॉक्टर एस संदूर के अप्रूवल के बाद सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिया है। यानी जिलों में अधिकारियों के रहने की ये व्यवस्था जून महीने से शुरू होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। सीएम के सख्त संदेश के बाद बीजेपी इस फैसले को मील का पत्थर बता रही है, जबकि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में प्रशासन को और अधिक जन उन्मुखी बनाने और जनता की समस्याओं को यथास्थान सुनने और समझने के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य सभी अधिकारी पर्वतीय जिलों में जाएंगे, वहाँ जनता से संवाद करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। इससे जनता से उनका सीधा संवाद हो सकेगा और वे यथास्थान समस्याओं को भी समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है। जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत में बातें कही हैं उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था कि हम लोगों को रोजगार देंगे और आपके राज्य में स्वास्थ्य विभाग में दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिल गई हैं, ज्वाइन कर लिया लोगों ने, हमारे प्रदेश के युवा ठगे रह गए। उस पर आप क्या कहना है? उत्तराखंड को साल 2025 में देश का अग्रणी राज्य सशक्त उत्तराखंड एयरपोर्ट 25 के तहत शासन ने जिला के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को खत्म किया। इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव को एक जिले तक सीमित न रह सकेंगे, मगर सवाल ये कि अधिकारी पहाड़ चढ़ेंगे क्या वाकई जो सूबे के दूसरे मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वो धामी कर पाएंगे। देहरादून से अभय कैतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।